ओ भाई छाती फट गई मेरी। अरे 4 किलोमीटर तो चलना है यार। ना भाई, भाई हेलीकॉप्टर मंगा दे भाई। अरे यहाँ नहीं आता, यहाँ नहीं आता भाई जी। भाई यहाँ उतार दे। अरे अरे भाई छाती पे उतार दे भाई। अरे मैंने बोला था 10 किलोमीटर है भाई, 6 तो चले। भाई 50 किलोमीटर चला दिया यार। अरे 10 बोला था यार। ना भाई मैं नहीं जाता भाई जी। 6 चले हम, 4 और है भाई। पानी पी के अभी आराम है। चलो तो आप देख रहे हैं इनकी कितनी हालत खराब है। और 10 किलोमीटर का ट्रैक आज का हमारा था और अभी तक हम लोग 6 किलोमीटर चले हैं और अब 4 किलोमीटर और चलना है। आगे 2 किलोमीटर पे हमारा कैंप साइट होगा, उसके बाद हम रुनशिरा ताल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शैलेन शकलानी और आज हम आपको लेके चलने वाले हैं हरी की दून ट्रैक पे। तो मैं आपको बता दूं, हरी की दून ट्रैक अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आपको देहरादून से पुरोला होते हुए आपको सांकरी आना पड़ेगा। और सांकरी में ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे रेंज चौकी है और आपको परमिशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना परमिशन के आप आगे नहीं जा सकते हैं। और सांकरी से तालुका में यहाँ से 12 किलोमीटर का ड्राइव है और लगभग 1 घंटे के बाद आप तालुका में पहुंचते हैं और तालुका से आपका एक्चुअल में ट्रैक शुरू होगा। चल पड़े हैं तालुका की ओर और बहुत ही शानदार सफर। ज्यादा था यार, ऐसे फिसलता है ना, ऐसे पीछे का टायर। आप ये रोड का कंडीशन देख सकते हैं कितना खराब है। अगर 1-2 इंच का भी ऊंच नीच हो गया तो वो नीचे हो जाएगा। आप 1 इंच से भी नहीं चूक सकते हो। मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, शाबाश, सो योर एनर्जी लेवल। तो अभी हम लोग ट्रैक शुरू कर रहे हैं तालुका से, जो कि 2150 मीटर की ऊंचाई पे है समुद्र तल से। और यहाँ से हमारा 10 किलोमीटर का ट्रैक है और हम लोग सीमा पे पहुंचेंगे। आज हमारे पास पैक लंच है, रास्ते में हम कहीं अच्छी सी जगह देख के पैक लंच कर लेंगे। और आप लोग रेडी हैं चलने के लिए? बिल्कुल। आपके रुकसाक ओके? बिल्कुल। वाटर बॉटल? यस। सन ग्लासेस? यस। सन कैप? यस। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। रेडी टू गो? यस। ओके, हिप हिप! Hooray! हिप हिप! Hooray! हिप हिप! Hooray! शाबाश, वेरी गुड। चलिए। गाइस, हम पहुंचे अभी सियाघाट पे और ये है हमारा रेस्टिंग पॉइंट लगभग 2 किलोमीटर के बाद। और मिस्टर अमित पुंजी सर, कैसा रहा अभी तक? बहुत बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक था। और सबसे बढ़िया बात ये थी कि पूरे ट्रैक में साथ साथ सुपिन नदी बह रही है और हम लगभग पौने घंटे में यहाँ पे 2 किलोमीटर हमने कवर किया। फर्स्ट रेस्टिंग पॉइंट ये है और हमारा टारगेट यही है कि हम हर 2 किलोमीटर से पहले एटलीस्ट ना रुकें, ताकि हम लगभग 5 घंटे तक ओसला पहुँचने का टारगेट है। कि अगर आप मार्च अप्रैल में आते हैं तो इन पत्तों की जगह फूल मिलेंगे। अगर सितंबर में आओगे तो पत्ते मिलेंगे। मार्च में आओगे तो स्नो मिलेगा। नवंबर में आओ तो स्नो मिलेगा। और जो अभी हम पहुंच चुके हैं सीमा गांव में और सीमा गांव की जो ऊंचाई है वो 2614 मीटर समुद्र तल से। और 10 किलोमीटर का ट्रैक हमने अभी तक किया है। तालुका से यहाँ 10 किलोमीटर है और काफ़ी मज़ेदार ट्रैक रहा। ये आप देख सकते हैं पीछे, पूरा पीछे उस तरफ ओसला है और ये अपना सीमा गांव है। तो अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। और आज हम यहाँ पे नाइट स्टे करने वाले हैं। हमारे पास टेंट हम लेके आए हैं साथ में, अपने टेंट लगाएंगे यहाँ पे, डोम टेंट, और उसी में हम लोग नाइट स्टे करेंगे। कल सुबह हम यहाँ से चलेंगे। ये देखिए, ये इनका फायर है, बॉन फायर, और इसी में ये खाना बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, चाय बनाते हैं। और ये सीमा गांव से हम लोग सुपिन रिवर को फर्स्ट टाइम क्रॉस करेंगे और इसके राइट हैंड में जाएंगे और उसके बाद बिल्कुल नदी के किनारे किनारे होते हुए कलकत्ता धार जाएंगे और फिर वहां पे कैंप करने के बाद जाएंगे हम लोग हरी की दून। अभी हम पहुंचे हैं टी पॉइंट पर, जो कि विलेज का आखिरी और पहला टी पॉइंट है। और इसके साथ ही चाय और मैगी के साथ इतना सुंदर, बहुत ही भव्य आनंद आता हुआ, मतलब एक स्वर्ग की अनुभूति होते हुए इस माहौल में मैं बयान नहीं कर सकता अपनी खुशी का। मॉर्निंग गाइस, ये मेरे पीछे कलकतिया धार की कैंप साइट है। आज सुबह हम अराउंड 6 बजे सीमा विलेज से चले थे
यहाँ पहुँचने के लिए हमें अराउंड 4 घंटे लगे, 10 बज रहे हैं अभी। यहाँ की हाइट करीबन 3200 मीटर है, 6 से 7 किलोमीटर है सीमा गांव से। ये लास्ट कैंप साइट है। यहाँ से आगे लोग हरगीतुन जाते हैं और वापस यहीं पर आके कैंप लगाते हैं। इसके आगे आप कैंप नहीं लगा सकते। हम क्योंकि जल्दी आ गए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि अभी कैंप ना लगाएं और आगे बढ़ते रहें, हरकीतून जाएं और उसको क्रॉस करें। क्या खूबसूरत है यार, बहुत अमेजिंग है, अमेजिंग। नदी बह रही है, उसके किनारे बैठना, ग्रासी लैंड है, बहुत ही अमेजिंग है। तो गुड आफ्टरनून, फाइनली हम पहुंच गए हरी की दून वैली में। और ये बता दूं कि ये जो है करेडल शेप हैंगिंग वैली है, 3500 मीटर की हाइट पे, 11,768 फीट अबाउट सी लेवल। और आप जो पीछे ग्लेशियर देख रहे हैं वो जोंधार ग्लेशियर आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही खूबसूरत। और वही जोंधार ग्लेशियर जहां से सुपिन रिवर बह के आती है। सुपिन रिवर का उद्गम स्थल ही जोंधार ग्लेशियर है। और उस तरफ आप देखेंगे तो खूबसूरत देवदार के पेड़ हैं, कुछ भोजपत्र के पेड़ हैं। और ये जो वैली है दून एक गॉडों की वैली, मतलब भगवान की एक वैली है, ऐसा मानते हैं इसको। और अगर आप इस तरफ जाएंगे लेफ्ट में तो लेफ्ट में बोराशु पास है। और जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने सांकरी से चलना शुरू किया था, तालुका तक हम लोग गाड़ी में आए थे। तालुका से हम लोग सीमा आए थे, सीमा से हम लोग ने कलकत्ते धार में नाइट स्टे किया था। और सुबह हम कलकत्ते धार से चले थे और फाइनली हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो सब लोग बहुत अच्छे टाइम पे पहुंचे हैं। और हल्का फुल्का हमने अभी टी स्नैक्स लिया है। तो अब आपको मिलवाते हैं मिस्टर अमित पुंज से, और ये आपको बताएंगे कि लेफ्ट में यहाँ से एक कोई ट्रैक जाता है। तो पूछते हैं इनसे कि अभी तक इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अमित सर, आपको कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और हम काफ़ी अच्छा चले। और इनिशियली जब हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया था तो हमारा प्लान ये था कि हम बोरासू पास करेंगे, बट समहाउ वी हैव चेंज्ड आवर प्लान टुडे इटसेल्फ। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बोरासू पास हम अब रुनस्यारा लेक ट्रैक करेंगे, जो कि हम वापस नीचे कैंप साइट है यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर नीचे, आज शाम को वहाँ स्टे करेंगे। वहाँ से रुनस्यारा लेक इज़ अबाउट 10 to 12 किलोमीटर्स। हम देखेंगे कि उसके बाद रुनस्यारा लेक में कैंप करना है या उससे 1-1.5 किलोमीटर नीचे एक कैंप साइट है वहाँ पे कैंप करना है। और उसके आगे का प्रोग्राम हम रुनस्यारा लेक कैंप करने के बाद डिसाइड करेंगे कि कल उसके आगे हमने क्या करना है। तो बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है हरी की दून। यहाँ से आपको बता दो कि आपको हरी की दून के अलावा और कौन कौन से ट्रैक आप कर सकते हैं। तो आप बुरासू पास जा सकते हैं लगभग 17,000 फीट पे, और आप जो हैं जोंधार ग्लेशियर जा सकते हैं। आप रुनस्यारा ट्रैक कर सकते हैं, और यहीं से आप नीचे से रुनस्यारा से आप बाली पास कर सकते हैं। तो आपके पास इतने ऑप्शन हैं कि अगर आप इस वैली में आओ तो कम से कम 25 दिन के लिए आओ, 3-4 ट्रैक आपके साथ में हो जाएंगे। और धरती पे स्वर्ग होने का एहसास पहाड़ों में हर जगह ही होता है, लेकिन खासकर इन जगहों पे तो ज़्यादा ही होता है। तो चलिए मिलाते हैं हम आपको अपने डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, तो आप क्या बोलना चाहते हैं ट्रैक के बारे में? बहुत ही सुंदर ट्रैक है और आई वुड से कोई भी कर सकता है। थोड़ी विल पावर के साथ, थोड़ी प्लानिंग, और बिल्कुल आना चाहिए यहाँ पे। ऐसी जगहों को देख के आपको प्रकृति से प्यार हो जाता है, आपको ये एहसास होता है कि कितनी ज़रूरी चीज़ है। तो बिल्कुल आना चाहिए। बहुत सारे ट्रैक्स हैं इस एरिया में और बिल्कुल हम सारे के सारे धीरे धीरे करेंगे। तो आप इसको मतलब कैसे रैंक करोगे? ये इजी है, डिफिकल्ट है, ये मॉडरेट है? ये जो लोग सिटी से आते हैं उनके लिए मॉडरेट है। आई वुड से इट्स मॉडरेट, बट इफ व्हाट आई वुड से इज कि आपको प्लान अच्छे से करना है और कोई भी कर सकता है इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। और अब हम आपको मिला रहे हैं अपने एक और डॉक्टर साहब जो हैं संजीव सैनी जी, जिन्होंने कि बहुत ही एंजॉय किया ट्रैक को। एक्चुअल में इन्होंने एंजॉय किया सबसे ज़्यादा ट्रैक को। तो उससे संजीव जी, आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा, आपको क्या लगा? सर, मैं पहली बार ये ट्रैक किया है और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि इन वादियों में इससे पहले मैं कभी नहीं आया, और बहुत सुंदर और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो चलिए अभी हम यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे जाएंगे, वहाँ पे हम लोग कैंप फिक्स करेंगे अपने, और नाइट स्टे करने के बाद कल सुबह हम वहाँ से निकलेंगे और रुनस्यारा लेक के लिए।
और कल हम रुनस्यारा लेक के आसपास में कैंप सेट करेंगे। तो अभी तक तो बहुत मज़ा आया है, और अब ये हरी की दून के ट्रैक के साथ साथ मैं आपको रुनस्यारा लेक के बारे में भी बताऊंगा। तो 2 ट्रैक हमारे हो जाएंगे और आप लोगों को भी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो जैसे आपने देखा है, कल तक हमने आपको हरी की दून ट्रैक करवाया है, और आज हम हरी की दून से 1 किलोमीटर नीचे आए, कैंप साइड में है। रात को हमने कैंप फिक्स किया था यहाँ पे, और हरी की दून जो ट्रैक है हमारा वो लगभग ओवर हो चुका है। अब यहाँ से हमें सेम वे से वापस जाना है, लेकिन अभी हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग यहीं से रुनस्यारा ट्रैक करेंगे, जो कि यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पे है, और वो ट्रैक करके हम फिर सीमा गाँव में उतरेंगे। तो फाइनली हम लोग चल पड़े हैं अपने कैंप साइट से रुनस्यारा लेक की ओर। मौसम देखो कितना खुशगवार है, कितना प्लेजेंट, कितना सुहावना मौसम है। बहुत ही मज़ा आ रहा है अभी तक ट्रैक पे, और हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे उस हिसाब से हमारा ट्रैक और एक्साइटिंग होता जाएगा। तो लगभग अभी हमको 2 किलोमीटर और चल रहा है, और हम लोग पहुंच जाएंगे रुनस्यारा ताल। तो बहुत ही अमेजिंग व्यू था आज का। जो रुनस्यारा है ये हरी की दून से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उससे ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि ये अमेजिंग है। आपको कहीं लेफ़्ट राइट नहीं करना है, आपने सीधे सुपिन नदी को पकड़ना है और उसके लेफ्ट हैंड में चलना है आपने, और साथ में मिलेगा आपको देवदार, रोडोडेंड्रॉन, ओक, भोजपत्रा और बुग्याल, फ्लोरा फ्यूना, ये सब मिलेगा आपको, और भी बहुत सारी स्पाइसेस आपको यहाँ पे मिलेंगी। एंजियोस्पर्म्स, टेरिडोप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं इस क्षेत्र में। और ये जो क्षेत्र है ये गोविंद वन्य पशुजीव विहार में आता है, तो सेंचुरी एरिया है, इसलिए रुनस्यारा में आप कैंपिंग नहीं कर सकते हैं। तो हमने 1 किलोमीटर पीछे अपना कैंप सेट किया है, और हम जा रहे हैं रुनस्यारा ताल, और अगले 1 घंटे में हम रुनस्यारा ताल में होंगे। वहाँ पे 1-2 घंटा सराउंडिंग का मज़ा लेके हम लोग वापस आएंगे कैंप साइट में। तो बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए आगे तो आपको बताते रहेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रुनस्यारा ताल पे 4 बजे के लगभग, और खूबसूरत नीट एंड क्लीन वाटर रुनस्यारा लेक का, चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ यह ताल अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। और इस ताल के ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो एक प्यारा सा ग्लेशियर आपको दिखाई दे रहा होगा, और जो टॉप में पीक दिखाई दे रही है यही वो पीक है जिसको कि हम बंदर पूछ के नाम से जानते हैं। और बंदर पूछ जो है, बंदर पूछ के अगर आप लेफ्ट में आते हैं तो आपको काला नाग का चोटी वहां पे मिलेगा, और इस पहाड़ी के पीछे और लेफ्ट में अगर आते हैं तो यहाँ पे स्वर्गारोहणी की तीनों पीक्स आपको दिखाई देंगी। और अगर आप बात करें इसके राइट में, अगर ठीक सामने आप हाथ के स्थिति में देखते हैं सामने, तो यहाँ पे जो है बाली पाश आपको थोड़ा आगे जाके दिखाई देगा। जो सामने एक पास सा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक कैंप साइट होती है, उसके बाद आप पहुंचते हैं बाली पाश। तो और इस पर्वत के नीचे और झील के पीछे बह रही है मेन सुपिन रिवर। सुपिन रिवर का जो मेन है वो यहीं से बह रहा है, और इस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत है। और हमारा ये फाइनल डेस्टिनेशन है रुनस्यारा ताल। तो बहुत ही खूबसूरत ट्रैक था हरी की दून रुनस्यारा ताल। तो वापस आपको सेम रास्ते से जाना है। थैंक यू फॉर